ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स फर्स्ट है, जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है और सभी ब्रांच इससे पढ़ते हैं। और इस सब्जेक्ट को इजी करने के लिए हम सिविल टेक्स्ट सॉल्यूशन पे आए हुए हैं। इस सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इजी करने का मेरा ध्येय है, उद्देश्य है। मैं आप आज नए चैप्टर के साथ आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करूंगा। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि आप इस एंड्रॉयड ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इसमें स्टडी मटेरियल आपको प्रदान किए जाते हैं। आपकी बहुत सारी जानकारियाँ इस एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाती हैं। तो आप इस एंड्रॉयड ऐप को जरूर से ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। आज बहुत ही अच्छे तरीके से हम चैप्टर्स कवर करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, जिसको हम कहते हैं त्रिभुज के कोणों और भुजाओं में संबंध, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रियंगल। ट्रियंगल के भुजाओं और कोणों में क्या रिलेशन होता है, आज उसके बारे में हम डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला को याद करने की ट्रिक, सब कुछ हम बहुत बेहतरीन तरीके से आज पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। तो आज का वीडियो सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होना है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं हाई स्कूल के कुछ फार्मूलेज भी रिवीजन कराऊंगा, जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज होंगी। ठीक है, सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर विच इज नोन एज रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रिएंगल। देखिए, यहाँ पे सारे आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले दिए गए हैं, जिसमें जो कौन कौन सा फार्मूला आपको याद रखना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें आपको आपको विजिबल हो रहा होगा, दिख रहा होगा, अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। इसमें ये जो फार्मूले हैं, ये हाई स्कूल के ये जो फार्मूले हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये सारे जो फार्मूले हैं आपके, यहाँ से जितने फार्मूले हैं आपके, ये सब यहाँ तक बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखो, इनको याद करने का मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें परिश्रम करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका कोऑर्डिनेट है, आप जानते हैं, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। ठीक है, एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ जिसको आपको याद रखना होगा। जैसे होता है ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये आपको याद हो जाएगा। हम आशा करते हैं, बहुत सिंपल ट्रिक है, ये याद हो जाएगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप रहेगा इस तरह का, आप जरूर उसको सॉल्व कर पाएंगे और आपको जरूर समझ में आएगा, इस बात की हमारी गारंटी है। यहाँ ए का मतलब होता है आल, आल का मतलब सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सब क्या होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, धनात्मक होंगे। ये सेकंड वाले में क्या है, साइन, इसमें जो है साइन और कॉस, इसमें जो पहले में सारे धनात्मक होंगे और दूसरे में साइन और कोसेक, ये दोनों क्या होंगे, धनात्मक होंगे। तीसरे में टेन और काट धनात्मक होंगे। चौथे में आपको कास और सेक धनात्मक होंगे। ठीक है, इसमें आपका क्या क्या धनात्मक होगा, कास और सेक। इसमें क्या क्या होगा, आल, सभी। अगर आप इसके बेसिक को नहीं जानते हैं, जैसे साइन क्या होता है, कास क्या होता है, टेन क्या होता है, काट क्या होता है, अगर इनके बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप प्लीज़ आप कहीं से इसकी जानकारी जरूर ले लीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो ये सारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या मतलब है, एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मान लीजिए कि ये आपके सामने कोई त्रिकोणमिति है का एक ट्रियंगल है। ठीक है, ट्रियंगल का ये थीटा एंगल है, तो जाहिर सी बात है सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। और 90 डिग्री वाला क्या होता है, कोण होता है। ठीक है, और जो बचता है वो क्या होता है, आधार होता है। यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है। ठीक है, ये आप तो सभी लोग जानते होंगे। तो जो हम त्रिकोणमिति अनुपात की बात करते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण,
तो लंब है कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, ये अनुपात है ना, ये अनुपात किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए वो कहते हैं साइन थीटा को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ऐसे ही हम इसको याद करते हैं कैसे, लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का, इसको हम पहले से ही पढ़ाया जा चुका है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार कर्ण बट्टे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। ये क्या है आपका, साइन कास टेन, ठीक है, लाल साइन कास टेन, साइन का उल्टा कोसेक होता है जानते हैं, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब, कास का उल्टा सेक, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, और टेन का उल्टा काट, काट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। ठीक है, ये सब साइन कास टेन काट ये सब क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ठीक है, जो एक रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इसकी सहायता से हम ट्रिगोनोमेट्री के बहुत सारी चीज़ों को फाइंड करते हैं, साइड्स को फाइंड कर सकते हैं, एंगल को फाइंड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम बड़े बड़े टावर की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सारे एडवांटेज होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की। ठीक है, उसी से रिलेटेड कुछ टर्म यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जैसे आपका साइन थीटा, थीटा एक प्रकार का एंगल है, ये एंगल किस प्रकार से वेरी करता है, एंगल के वेरी करने से ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किस प्रकार से वेरी करते हैं, उन सारी बातों की यहाँ पे आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ का क्या है, आल, आल का मतलब सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। अगर हम इस इस एरिया में हम बात करें, इस एरिया में नहीं, कि ये जो एरिया है आपका, ये एरिया जो यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या है, जीरो से, ये है जीरो, ये है पाई, और ये है आपका पाई/2, और ये है आपका क्या, -पाई/2। यानी कि ये एरिया कितना है पूरा, ये 0 से 90 है। पाई/2 का मतलब क्या है, 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है, -90 डिग्री, इसका मतलब क्या है, -180 डिग्री। ये 180 तो बन रहा है, पूरा 180 बन रहा है। और ये क्या है आपका, ये आपका 0 से 90 डिग्री है, ये सीधे लंब ही तो है, तो 0 से 90 हुआ ना, यानी कि 90 डिग्री से कम किसी भी एंगल के लिए ये जो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बनेंगे वो सब क्या होंगे, वो सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर 90 डिग्री से कम है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू क्या लिखा हुआ है, कास थीटा। साइन 90 में आप जानते हैं कि सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं, साइन कास में वो कन्वर्ट हो जाता है, टेन कॉट में, और सेक कोसेक में। आप जानते हैं अगर 90 डिग्री है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं। 90 है, किसमें चेंज होते हैं, इसमें और इसमें चेंज होते हैं, इसमें और इसमें चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, पहला और थर्ड में चेंज हो जाते हैं, और दूसरा और चौथा में ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, पहला और तीसरा में चेंज हो जाते हैं, और दूसरा और चौथा में चेंज नहीं होते हैं। तो पहला में मतलब 90 डिग्री जब रहेगा तो हमेशा चेंज कर देगा वो साइन को कास में, किसको किस में चेंज करेगा। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी, ये चीज़ें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, हटाते हैं। ठीक है, तो हम अगर 90 में चेंज हो जाते हैं, कौन किस में चेंज होता है, तो साइन चेंज होता है बेटा कॉस में, और आपका सेक चेंज होता है किसमें, कोसेक में, और टेन चेंज होता है किसमें, कॉट में। ठीक है, और उल्टा कास चेंज होगा साइन में, कोसेक चेंज होगा सेक में, और काट चेंज होगा टेन में। जबकि ये अंतर होता है, जैसे साइन आपका होता है साइन थीटा 1 कोसेक थीटा के, ये क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, ध्यान दीजिएगा। टेन थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है, और आपका सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस थीटा का होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो चेंजिंग होती है इसमें, वो साइन का कॉस में, सेक का कोसेक में, और टेन का कॉट में चेंजिंग होती है। ठीक है, तो अगर हम पहले में अगर बात करेंगे तो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो हम साइन 90 माइनस, अगर 90 में से कोई भी एंगल घटा देते हैं, मान लीजिए हम 90 में से
10 नया एक्स यहाँ पे 10 ही रख देंगे तो 80 डिग्री आएगा, यानी कि 0 से 90 के बीच में ही आ गया। अगर 0 रख देंगे तो 0 से 90 तक आ जाएगा, इससे इधर तो नहीं जाएगा ना, एक्स की वैल्यू 0 रख दें तो एंगल 0 से 90 यानी कि यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, इससे इधर तो जाएगा नहीं। बाकी तो हुआ तो पहले ही कोऑर्डिनेट में, अब पहले ही में सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होंगे। तो जितने भी 90 माइनस एक्स करेंगे आप, वो सब क्या होंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे हम आपसे बता दें कि कास 90 माइनस एक्स तो साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर मान लीजिए सेक 90 माइनस एक्स तो सेक किस में बदलता है, कोसेक में, तो कोसेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर कोसेक 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा। कास 90 माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम आपको बता ही दिए सारी चीज़ें कि कौन किस में कन्वर्ट होता है, साइन कॉस में, सेक कोसेक में और टेन कॉट में। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब जब हम 180 में आते हैं, यानी कि जब हम 180 में से कोई भी एंगल घटाएंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम क्या आ रहे हैं, 180 में आ गए, यानी कि यहाँ से 0 से यहाँ तक आ गए, दूसरे में आ गए। अगर मान लीजिए हम एक्स पे 0 ही रखते हैं तो 180 अंश आ गया, यानी कि हम सेकेंड में आ गए। और सेकेंड में केवल क्या क्या धनात्मक होता है, साइन है, इसका उल्टा कोसेक, यही दोनों धनात्मक होंगे, बाकी सब क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। यानी कि अगर हम साइन 180 अंश माइनस एक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। साइन 180 अंश माइनस एक्स की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। साइन ही धनात्मक होगा, बाकी सब जैसे टेन 180 अंश माइनस एक्स की बात करें तो माइनस टेन एक्स होगा, ठीक है। अब कोसेक 180 अंश माइनस एक्स करें तो सेक एक्स होगा। कोसाइन और कोसेक 180 में से कुछ भी एंगल घटा रहे हैं तो दूसरे में ही जाएंगे, क्योंकि दूसरे का जो एंगल है 90 से 180 के बीच में है, तो 180 में से कुछ भी घटाएंगे वो 90 से 180 के बीच में ही रहेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक है, 90 से 180, इसका रेंज आप देख लीजिए, इसका रेंज क्या है, 90 से 180, यानी 90 से 120 का रेंज क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट का है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन और कोसेक धातु, बाकी सब। जैसे हम 180 में से कुछ जोड़ेंगे, जैसे 180 में से कोई भी एंगल जोड़ दिए, जैसे साइन 180 प्लस थीटा कर दिए, तो जैसे 180 में से कोई भी एंगल जोड़ेंगे तो हम आ जाएंगे थर्ड में। और जब थर्ड में आएंगे तो केवल टेन है और काट धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक होंगे। तो यहाँ साइन अगर 180 प्लस थीटा की बात करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि थर्ड में आ गया, थर्ड में टेन और काट क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। ऐसे 270 वाला कर लेते हैं, लेकिन 270 वाला जनरली यूज में नहीं है, केवल 90 180 अंश वाला ही है, ठीक है। और फिर वही प्रोसेस है यहाँ पर भी, जब हम 360 में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे कॉस और सेक ही धनात्मक होंगे, बाकी सब क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। तो साइन और जैसे आपको क्या याद रखना है, दो चीज, जैसे 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, और 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, बस यही दो तरह के फार्मूले को याद रखना है। और भी इसके सहायता से याद रखना है, रटना नहीं है, इसकी सहायता से आप जान सकेंगे कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। तो जब हम जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वहाँ पे इन फार्मूले का बहुत ज़्यादा यूज होगा, इनको ज़रूर यूज करिएगा। और कुछ फार्मूले और भी हैं, जैसे आप हाई स्कूल में ही पढ़ते चले आए हैं, जैसे ये आपके फार्मूले हैं, आप ट्रिगोनोमेट्रिक सौर समीकरण, जिसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते थे, जिसमें ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। ये जैसे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स, जैसे एस टी शब्द से याद किए थे आप, जैसे स्पेशल टेस्ट देते हैं एस टी से याद करते थे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इजकल टू वन, इसको हम क्या बोलते थे, एस टी बोला करते थे। कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स हमेशा क्या होता है, वन होता है। तो सेक पहले है, सेक बड़ा है, तो हमेशा से क्या होगा, एक इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है, तो इसी से अन्य भी हमें रिजल्ट मिलते थे, सेक स्क्वायर एक्स वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, या टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, इस तरह से हमें रिजल्ट भी मिलते थे। तो इनकी भी बहुत याद करने की ज़रूरत है। सेक स्क्वायर माइनस कॉट एक्स इक्वल टू वन, जिसको हम सी सी से याद करते थे, ठीक है, को या सी सी से याद करते थे, कोसी स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता था, एक हुआ करता था। तो यहाँ पे ये चीज़ वहाँ पे जाएगी तो वन प्लस काट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को भी हमेशा याद रखिएगा। यहाँ सेक और कोसेक पहले होंगे, टेन काट क्या होंगे, बाद में होंगे, इस तरह से याद कर सकते हैं आप। एक रिजल्ट से मैक्सिमम रिजल्ट आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, इसको हम और नज़दीक करके आपको दिखा देना चाहेंगे, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट रेशियो है और इसको ध्यान देना है, आपको जरूर ध्यान देना। इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिए, सब फार्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो फिर और भी देखते हैं आगे, और भी फार्मूले हैं जो इधर दिए गए हैं, इनका बहुत ज़बरदस्त यूज है
अभी जब मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा तो इसमें जितना यूज है उतना आप समझिए, बाकी जो अनयूजेबल हैं उनके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कभी कभार इसमें ये फार्मूला यूज में आ जाएगा, कभी कभार ये फार्मूला यूज में आ जाएगा, ये वाला यूज में आ जाएगा, ये वाला यूज में आ जाएगा, कभी कभार ये वाला यूज में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ। ठीक है, ये दोनों जो है कभी कभार यूज में आ जाएंगे, तो इनको आप जरूर पढ़ लीजिए। साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए, शुरू से ये पढ़ते चले आए हैं। देखिए tan x प्लस वाई, जब भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे तो इनका तो बहुत यूज है, इसी से ही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को आप सॉल्व कर पाएंगे या उसके फार्मूले को याद कर पाएंगे या रट पाएंगे। जैसे है tan x प्लस वाई, tan x प्लस tan y, 1 माइनस tan x इंटू tan y, ये जितने भी फार्मूलेज हैं आप इनको तभी समझ पाएंगे जब आप क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब यहाँ इनको आप समझे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये साइन एक्स माइनस वाई हुआ, कास एक्स माइनस आई हुआ, टेन एक्स माइनस वाई, टेन एक्स माइनस टेन वाई, 1 प्लस, ध्यान देना है यहाँ पे अगर माइनस है तो ऊपर भी माइनस और नीचे प्लस है। ठीक है, इसका बहुत कम यूज होता है काट वाले का, लेकिन याद कर लीजिएगा। साइन 2x, साइन 2x का ये रिजल्ट आपको बार बार चौंकाएगा। ठीक है, ये वाला रिजल्ट जो है ये वाला। ठीक है, जैसे आपने tan 2x का भी फार्मूला पढ़ा है, देखिए tan 2x में यहाँ माइनस है। ठीक है, tan 2x की अगर हम बात करेंगे और इसको जूम आउट करते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पे ब्लर है, tan 2x की बात करेंगे तो 1 माइनस है, लेकिन sin 2x में 1 प्लस है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इसका भर भर के यूज होना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब कास 2x का फार्मूला भी होता है और ये भी होता है 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कास 2x 1 माइनस 2, इसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा, ये आपका ज़्यादातर यूज होगा। ठीक है, ये आपका ज़्यादातर यूज होगा ये वाला, ये आप जो देख रहे हैं कास 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर tan 2x काट 2x है। इनको ये सारे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में जाएंगे, ये सारे जो है आपके इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में इनका यूज किया जाएगा। आगे जो हम पढ़ाएंगे अगला चैप्टर, इसमें ज़्यादातर यूज होगा। ये भी कभी कभार यूज में आ जाते हैं, जैसे साइन एक्स इंटू कास वाई या कास एक्स इंटू साइन वाई, ये भी आपके अगले चैप्टर में कभी कभार यूज में आ जाएंगे, इसलिए इनको भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसका हम बार बार यूज कराएंगे आपको। ठीक है, तो इसको याद करने का ट्रिक आप पढ़ सकते हैं, जैसे साइन है कॉस है, तो आप पढ़े थे साइन कास किस में चेंज हो रहा था, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी में ही साइन कास कास साइन इस तरह से चेंजिंग हो रहा था, इसलिए साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इसमें होगा। ये भी चेंज है, कास साइन है, तो चूंकि जो सेकेंड टर्म है जैसे साइन इंटू कास बी प्लस कास इंटू साइन बी, तो दूसरा वाला टर्म दे रहा है कास इंटू साइन, दूसरा वाला टर्म दे रहा है, यानी कि बीच में माइनस, इनको घटा देंगे तो यही चीज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए कास कास साइन साइन, ये कास ए माइनस बी कास ए प्लस बी में ही आते थे सेम सेम, तो वही आएंगे। चूंकि कास कास पहले दिया है, पहले कास कास ही यूज होता है, तो दोनों प्लस में होंगे, और जब साइन साइन होगा तो बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिजल्ट को भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभार इसका यूज होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज किसका होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा यूज इसमें होगा बेटा तो इसका यूज होगा, ये आपका है सबसे ज़्यादा अगर यूज होना है तो इसी का होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा यूज होगा, जैसे आपका साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, या साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स कॉस एक्स, इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो साइन अगर माइनस एक्स है तो साइन प्लस एक्स है पाई बाई टू में, यानी कि 90 डिग्री में। पाई का मान 180 अंश होता है, बहुत लड़के नहीं जानते हैं, तो पाई कहीं लिखा है जिसका मतलब 180 लिखा है। ठीक है, 180 बटे टू माइनस एक्स निकाल सकते हैं, 90 माइनस है 90 प्लस एक्स, 90 साइन है, दोनों साइन क्या होंगे, धनात्मक होंगे, और दोनों कास में ही चेंज होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, कास पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स, लेकिन पाई माइनस एक्स है तो सेकंड में जाएगा, लेकिन कास पाई माइनस एक्स होता तो माइनस कास एक्स होता, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका भी यूज होना है, इनका यूज कम होना है, लेकिन देखिएगा ये भी ध्यान दीजिएगा। साइन पाई प्लस एक्स अगर बात कहा जाए, साइन पाई प्लस एक्स की अगर बात कहा जाए
इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। साइन पाई प्लस एक्स इसका भी यूज होगा, ठीक है, इनका जरूर ध्यान दीजिएगा। इस समय देखिए और जो मैं आगे बताऊंगा आपको, आगे जो मैं आपको बताऊंगा ये देखिए, ये भर भर के इसका यूज होना है। ये क्वेश्चन जो है आपके सामने, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला इसका भी यूज होगा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर यूज किसी फार्मूले का होगा तो इसमें 60 वाला कोई फार्मूला यूज नहीं होगा। इसमें इसको लेके घबराने की बात नहीं है, इसमें 60 वाला कोई फार्मूला यूज नहीं होगा। और क्या यूज होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें इस तरह के फार्मूले का भी ज़्यादा यूज नहीं है, इसलिए इसमें लेकर के घबराने की बात नहीं है। इसमें देखिए एक फार्मूला मैं अलग से बता देता हूँ, जैसे आपका एक फार्मूला हम अलग से बता, जैसे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इस तरह का बार बार केस आपके सामने बनेगा। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का केस बार बार बनेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसको हमेशा याद रखिएगा, ये होगा ये साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, ठीक है। बार बार इसका यूज होगा इस फार्मूले का, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन, ये बहुत आसान है, ए माइनस बी ए प्लस बी आप तो पहले से ही पढ़ते चले आए हैं। तो इसी फार्मूले का बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या होना है, यूज होना है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और बाकी जो फार्मूले के जितने भी फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं मैंने सब आपको क्या किया, दिखा दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने चैप्टर पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाह रहे हो तो आप बहुत आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यार इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं ये, और इसका आप ज़्यादातर यूज करेंगे जब आप चैप्टर्स पढ़ेंगे तो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अपने चैप्टर पे, जो अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए आपका अगला ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स है त्रिभुज के कोणों यही आपका चैप्टर का नाम है, त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं में संबंध। इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं में संबंध। जैसा कि नाम से क्लियर है उसी तरह से इसके फार्मूले हैं, और उसी फार्मूले को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई आपके सामने एक ट्रायंगल दे दिया है, इस प्रकार से कोई आपके सामने एक ट्रायंगल दे दिया है। ये मान लीजिए कोण ए है, ये कोण बी है, और ये कोण सी है। चाहे आप ऐसे रखिए और चाहे आप इसको ऐसे रखिए।
यहाँ पर देखिए आपके सामने एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, जैसे मान लीजिए ये आपका ये है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, तो बी के सामने की भुजा बी हो गई, सी के सामने की भुजा सी, और ए के सामने की भुजा क्या हो गई, ए हो गई। तो ये साइड से हैं और ये आपके क्या है, एंगल है। साइड का मतलब भुजा, एंगल का मतलब कोण। तो ये आपका कोण ए है, ये आपका कोण बी है, और ये आपका कोण सी। ठीक है। कोण को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोण को हम इस सिंबल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, सब कुछ क्लियर है बिल्कुल। ठीक, ठीक है, सारी चीज़ें। अब इन भुजाओं, मतलब ये जो बी भुजा है, ये जो सी भुजा है, ये आपका ए भुजा है, इन भुजा और इन कोणों में हमें क्या बताना है, संबंध बताना है। किसके द्वारा, साइन के द्वारा। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, ज्या रूल कहेंगे। क्या कहेंगे, ज्या रूल कहेंगे। तो ज्या रूल में क्या होता है, देखिए ज्या नियम में क्या होता है, ज्या रूल में, ज्या रूल में होता क्या है कि भुजा ए अपान साइन ए, जो ऊपर है वही नीचे, फिर भुजा बी और जो नीचे भी क्या है, साइन बी, जो सी नीचे क्या है, साइन सी, इनका रेशियो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं जेआर नियम या साइन रूल। क्या बोलते हैं इसको, साइन रूल। क्या बोलते हैं इसको, साइन रूल बोलते हैं। ये आपका जेआर नियम है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका जो अदर रिजल्ट इससे जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, देखिए वो मिलता है ए इज इक्वल टू के साइन ए। ठीक है, फिर मिलता है बी इज इक्वल टू के साइन बी, और सी इज इक्वल टू के साइन सी। बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं ए बी सी के मान, ये बहुत ज़्यादा यूज होंगे क्वेश्चन में, जरूर याद रखिएगी। जहाँ ये दिखेगा वहाँ के साइन ए फिट करना ही पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। समझ गए ना। तो ए बराबर के साइन ए तो आपको जरूर फिट करना होगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए इसको जरूर जरूर याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ए इजकल टू के साइन ए, बी इजकल टू के साइन बी, और सी इजकल टू के साइन सी। याद करना कोई कठिन नहीं है। ए इजकल टू साइन ए, बी इजकल टू साइन बी, सी इजकल टू साइन सी, सबके साथ के जोड़ देना है जो एक कांस्टेंट है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। ए बी सी की वैल्यूज है जिसको पुट करके हमें रिजल्ट फाइंड करना होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये अदर रिजल्ट में पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट में कभी कभी हमें यूज करना पड़ता है, कुछ और भी चीज़ें यूज करनी पड़ती हैं। जैसे आपको ये पूछ देता है, जैसे साइन ए की वैल्यू अगर यहाँ से पूछी जाएगी तो आप क्या बताएंगे, ए अपान के। फिर अगर साइन बी की वैल्यू पूछी जाएगी तो क्या बताएंगे, बी अपान के। अगर साइन सी की वैल्यू पूछी जाएगी तो क्या बताएंगे, सी अपान के बताएंगे। ठीक है, इस तरह साइन ए, साइन बी और साइन सी की वैल्यूज आप क्या कर लेंगे, आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये रिजल्ट है, इनको जरूर याद रखिएगा। और भी क्या क्या चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या हैं उसको हम बताएंगे, तभी तो सबसे अलग होगा हमारा ये स्पेशल नॉलेज रिलेटेड टू ट्रायंगल। ठीक है, इसीलिए सबसे अलग बनाने के लिए ही हम जे रूल को यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अलग अलग चीज़ों को आप पढ़ेंगे, फिर कंपेरिजन करिएगा इस चीज़ से और उससे, कितना डिफरेंस पाएंगे आप, आपको खुद समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए अगर वीडियोज अच्छा लग रहे हों ज़रूर इसको लाइक करें। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इससे रिलेटेड उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो जो भी इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, जैसे आपका पहला, किसमें आप a प्लस बी प्लस सी के जगह पे 180 लिखेंगे, लेकिन जहां आपको ये एंगल a दिखाई देगा वहां पर 180 अंश माइनस बी प्लस सी जरूर पुट करेंगे। जहां कोण 1 होगा वहां 180 माइनस बी प्लस सी जरूर पुट करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो a इजिकल टू 180 अंश माइनस बी प्लस सी आपको पुट करना है, यह बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये इसका क्या है, उपप्रमेय है एक तरीके का, इसका क्या है, रिजल्ट है। ए बी सी में तीनों एंगल क्या होते हैं, 180 अंश होते ही हैं। तो ए का मान उठा करके आप क्या कर देंगे यहाँ पे
पुट कर देंगे, क्या होगा 180 अंश माइनस बी प्लस सी, ये बार बार इसका यूज होगा, ठीक है। आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला, और ये रिजल्ट ज़्यादातर यूज में आएंगे जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो और भी इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सामने मिल सकते हैं, और इसमें एक फार्मूला ज़्यादातर यूज में आ रहा है, वो हो रहा है जैसे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ज़्यादातर यूज में आ रहा है, इसका भी ट्रेंड में है ये। इसको लिखिएगा साइन ए माइनस बी और इंटू साइन ए प्लस बी। जब इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला ज़्यादातर यूज में आएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा और कौन कौन से फार्मूले हैं जो इसमें यूज में आएंगे, सारे जे आर रूल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूले को हम यहाँ डिस्कस कर दे रहे हैं, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो बिल्कुल क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाए, ठीक है। तो जैसे आपके अन्य भी रूल होंगे, जैसे साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी, कास सी प्लस कास डी, कास सी माइनस कास डी, ज़्यादातर यूज में आएंगे। जिसमें सबसे ज़्यादा यूज अगर देखा जाए तो ये इन दोनों का यूज ज़्यादा होगा, साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी माइनस साइन डी का यूज ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका भी बता रहे हैं, जैसे 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कास सी माइनस डी बटे 2, ठीक है। यानी कि जो सी और डी है वो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, ठीक है, उसी से रिजल्ट फाइंड किया गया है। क्योंकि यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी है, इसलिए 2 साइन कास साथ में रहेगा, ठीक है। कॉस कॉस में अलग रिजल्ट आएगा, लेकिन यहाँ माइनस हो जाने से कुछ नहीं, बस कास पहले कर दीजिए, 2 कास सी माइनस डी बटे 2 इंटू साइन सी प्लस डी बटे 2। बस केवल हमें क्या करना है, उल्टा कर देना है रिजल्ट में। अब यहाँ पर कास सी प्लस कास डी है, देखो क्या है ये, 2 कास सी प्लस डी बटे 2 कास सी माइनस डी बटे 2। अब देखो कास सी माइनस कास डी है, तो इसका क्या है, कास सी माइनस कास डी है, तब क्या है, कास सी माइनस कास डी का रूल लगाएंगे तो क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटे 2। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, कास सी माइनस कास डी वाले फार्मूले में इसका यूज होगा। अभी जब मैं आगे सवाल लगाऊंगा 3 फार्मूलेज का यूज होगा जे आर रूल में, अभी देखिएगा, इसीलिए चूंकि मैं पहले डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि जब डायरेक्ट यूज करूं तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो इसलिए इनको ध्यान रखिएगा, ये पहला, दूसरा और लास्ट वाला ज़्यादातर यूज में लाया जा रहा है। और साइन का पहले याद करिए, साइन कॉस, ठीक है, फिर कॉस साइन, ये 1-2 बार लिखिए, याद करके बिल्कुल दिमाग में बढ़ जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जे आर रूल, अब देखिए इस पर क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछेंगे, क्या कैसे कैसे आप इसके क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे, उसका एक क्वेश्चन लिख करके उसको सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहले जे आर रूल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म आपके बन रहे हैं उसको मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि सारी चीज़ें आसान हो जाएं, ठीक है। ये जे आर रूल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम बताएंगे आपको, जैसे कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट हो रहा है, आपको बताना है इन एनी ट्रिएंगल ए बी सी इफ ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2 एंगल ऑफ ए इक्वल टू 30 इवेल्युएट कोण ए बी सी, ठीक है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने दिए जा रहे हैं तो अगर कोण ए बी सी की बात कर रहा है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें कोण बी का मान बताना है, ठीक है। जो बीच में एंगल होता है उसी का हमें क्या करना होता है, मान डिटरमाइन करना होता है। जब आपके इस तरह के क्वेश्चन हो कि 2 भुजा दिए हों ए और बी, और उसी भुजा से रिलेटेड एंगल भी दिया हो, तो सीधे आपको साइन रूल लगाना है। क्या लगाना है, साइन रूल लगाना है, ठीक है। आप देख रहे हैं 2 भुजा दे दिया, एक एंगल दे दिया, दूसरा एंगल पूछ रहा है, तो क्या लगाना है, साइन रूल लगाना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर 2 भुजा दे दिया और तीसरा एंगल दे दिया, मान लीजिए ए का मान दे दिया, बी का मान दे दिया और एंगल सी का मान दे दिया, ठीक है, तो कोई दूसरा एंगल पूछ रहा हो या दूसरी कोई भुजा पूछ रही हो तो वहाँ कास कोसाइन रूल लगाएंगे। अभी हम सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक रेशियो मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक रेशियो मिल रहा है यहाँ पर,
यहाँ पे आपको एक रेशियो मिल रहा है किसका, ए बी। ठीक है, जब ए बी इस तरह का रेशियो मिले तो आप समझिए कि जिया रूल लगाना है। ठीक है, तो जिया रूल में आप पढ़े हैं क्या, ए अपान साइन ए इज इक्वल टू बी अपान साइन बी, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इज इक्वल टू 1 है, और साइन ए के जगह पे साइन 30 हो गया, और फिर बी के जगह पे क्या है, 2 है, और बी का मान पूछ ही रहा है, साइन बी पूछ रहा है, तो यहाँ से साइन 30 1/2 ऊपर चला गया तो 2 हो जाएगा, 2 साइन बी हो गया, साइन बी हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन बी हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे साइन बी इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पे साइन बी इक्वल टू 1 हो गया, तो साइन किसका मान 1 होता है, तो साइन 90 का मान, और साइन 90 को हम क्या कहते हैं, पाई/2 कहते हैं। तो साइन और साइन दोनों तरफ से आप हटा देंगे तो बी बराबर क्या मिलेगा, पाई/2 मिलेगा। ठीक है, बी इक्वल टू क्या मिला, पाई/2 मिला। यही हमें क्या करना था, निकालना था, डिटरमाइन करना था। चूंकि रेशियो दिया हुआ था ये बी और ये, इसलिए क्लियर हो गया था ज्या रूल लगाना है। तो जो भी रूल लगाएंगे आप उसको ज्या रूल मान लीजिए आपने लगाया, तो ज्या रूल आप यहाँ बगल में जरूर लिख देंगे, ए अपान साइन ए इज इक्वल टू बी अपान साइन बी इज इक्वल टू सी अपान साइन सी इज इक्वल टू के। जो भी फार्मूला लगाना होता है उसको बगल में जरूर लिख दिया जाए तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार मैंने जेआर रूल बताया, जेआर रूल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसको भी मैंने बताया। अब इससे रिलेटेड बड़े क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, तब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपका बहुत आसान हो जाएगा ये चीज़ें। ठीक है, चलिए चलते हैं। सॉरी, देखिए इससे रिलेटेड एक बड़ा क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट किया हूं मैं, जिससे आपका साइन रूल थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। इस तरह के कुछ वेरिफिकेशंस भी होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे इजी, सबसे इजीएस्ट मेथड है वो आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करूंगा, जिससे आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहले आप जो कुछ भी दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्वेश्चंस। जो भी आपका क्वेश्चन दिया है उसको लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन। ठीक है, गिवन क्वेश्चन में हम कौन सा साइड लिखेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लिखेंगे। वो आपका दिया हुआ है ए साइन बी माइनस सी, फिर प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व करने के तरीकों में। ठीक है, क्या इसमें यूज करना है, जैसे यहाँ पे ए दिख रहा है तो मैंने आपको बताया था जहाँ भी ए दिखे तुरंत के साइन ए आप जरूर पुट कर दीजिए। तो यहाँ ए की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, के साइन ए पुट कर देंगे, और यहाँ आपका जो साइन बी माइनस सी है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो पहले हम एक टर्म को सॉल्व करते हैं, के साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे टेकिंग फर्स्ट पार्ट, क्या लिखेंगे, टेकिंग फर्स्ट पार्ट। इसको हम लिख सकते हैं पहला पद लेने पर, क्या के लिए हम, पहला पद लेने पर। ठीक है, क्या है, पहला पद लेने पर। ठीक है, तो के साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी, तो यहाँ पर ये आपका क्या है, के है, साइन ए की जगह यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 180 अंश माइनस 180 अंश माइनस क्या लिख देंगे, बी प्लस सी। देखिए आ गया ना, तो जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ही लिखाया है उसका यूज भी हो रहा है। मैंने बताया था ए इज इक्वल टू बी प्लस 180 अंश माइनस बी प्लस सी आप यूज करेंगे, क्योंकि एक ट्रिएंगल में ए प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल का जो एड होता है वो 180 होता है, इसलिए जहाँ ए देखेंगे वहाँ 180 अंश माइनस बी प्लस सी जरूर ही पुट जरूर करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको पुट कर दिया, के साइन 180 अंश माइनस बी प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर
साइन एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा आपने पढ़ा ही है, साइन थीटा होता है तो साइन बी प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पे साइन बी माइनस सी है, तो ये हो गया आपका क्या, के साइन साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस, यानी साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। इसका भी बार बार यूज होता है, मैं आपको बता ही दिया था। तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी ये आपका के साथ होगा, और किसमें होगा, एक ब्रैकेट में होगा। तो पहला पार्ट सॉल्व करने के लिए जो ए का मान था, मैं वहां पर के साइन ए रखा है, जहां ए था वहां पे हमने 180 अंश माइनस बी प्लस सी रखा है, और फिर हमने साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी का फार्मूला लगाया है, जो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी होता है। ये सब प्रोसेस मैंने इसीलिए किया है कि हमें लास्ट में फाइनली एक रिजल्ट मिल जाए, जो हमारे गोल है उसको हम क्या करें, उसको गेन कर सकें ताकि। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट से इतनी चीज़ें हमें मिल गई, तो हम सेकेंड और थर्ड पार्ट इसी के अनुसार हम लिख सकते हैं, इसलिए इसमें हमको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो हम इस यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो हम लिखेंगे देन करके, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे देन, देन का मतलब तब, तब क्या होगा, ए साइन बी माइनस सी के जगह पे हम सीधे लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। सिमिलरली इसी प्रकार हम बी साइन सी माइनस ए को लिख सकते हैं के साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और फिर इसी तरह से हम सीधे इसको भी लिख देंगे के, ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो यहाँ से हम के क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हम के क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी, सारे में से हम के कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें कट गई, यहाँ से ये चीज़ें कट गई, यहाँ से ये चीज़ें कट गई, सब आपका कट के क्या आ गया, जीरो आ गया। बहुत आसानी से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए था, बी और सी था, तो साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी मिला है, वैसे वहाँ सी माइनस ए था तो साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए मिलेगा, वहाँ पे साइन ए माइनस बी था तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी मिलेगा। तो जब हम एक पार्ट को हल कर लेते हैं तो एक पार्ट के ही अनुसार दूसरा और तीसरे पार्ट का रिजल्ट लिख लेते हैं, और फिर हम फाइनली जो वैल्यू है उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट की एक पार्ट से तीनों पार्ट की वैल्यू निकाला, तीनों को जोड़ा और आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। आप चाहें तो साइन बी के जगह पे हम बी अपान के फिर सी अपान के भी यूज करके सॉल्व कर सकते थे, वो आपके ऊपर था, लॉन्ग होता और कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिए, ये जेआर रूल से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए जेआर रूल जब मैं बताया तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आपको बता दिया, ठीक है। साइन रूल, अब हमको बताने जा रहे हैं कोसाइन रूल, ठीक है। तो कोसाइन रूल का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बताएंगे, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके लिए अत्यंत बेनिफिशियल होगा। जैसे देखिए कोसाइन रूल क्या है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं कोसाइन रूल क्या होता है। कोसाइन रूल, इसको हम बोलते हैं कोजिया रूल, इसको क्या बोलते हैं, कोजिया रूल, कोजिया नियम। तो इसको याद करना, ये भी एक ट्रियंगल के ही बारे में है। ट्रियंगल का मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज आप बना रहे हैं उसमें जो एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो चाहे वो एप्ट्यूस एंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल हो, चाहे राइट एंगल हो, यानी कि चाहे अधिक कोण हो, चाहे न्यून कोण हो, चाहे सम कोण हो, सबके लिए ये फार्मूला आपका यूजेबल है, सबके लिए आप यूज कर सकते हैं। ये आपका ये है, ये आपका बी है, ये आपका सी, इसके सामने भुजा बी, इसके सामने भुजा सी, इसके सामने की भुजा ए, एंगल ए के सामने भुजा ए, एंगल बी के सामने भुजा बी, एंगल सी के सामने की भुजा सी, ठीक है। तो अगर यहाँ मान लीजिए कि हमको कास बी का फार्मूला लिखना है, तो जो उसका फार्मूला लिखना है उसको माइनस करके पीछे कर देंगे, ठीक है। और बाकी क्या बचा, ए और सी ना, उसको स्क्वायर करके आगे जोड़ देंगे, और नीचे दो करके इन्हीं दोनों का नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जो भी हमको रखना है माइनस करके पीछे, जो बचा वो आगे, और फिर
ऊपर जो ए और सी है उसी को नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार अगर मान लीजिए काश ए को निकालना है तो ये माइनस ए स्क्वायर पीछे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या आ गया 2ab। इसी प्रकार अगर काश सी का निकालना है तो यहाँ पे सी स्क्वायर पीछे, और जो बचा आपका क्या क्या बचा, यहाँ पर देखिए ये बी स्क्वायर है ना, तो ये है, तो जो बचा उसको जैसे सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2bc यहाँ पे होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्या हो गया 2ab हो गया। ठीक है, यहाँ पर ए है तो मैंने माइनस ए स्क्वायर कर दिया, जो बचा सी और बी स्क्वायर स्क्वायर हो गया, नीचे 2bc हो गया। यहाँ सी है तो सी स्क्वायर कर दिया, जो बचा ए और बी स्क्वायर हो गया, नीचे 2ab हो गया। इस प्रकार ये सारे आपके कोजिया नियम हैं और इसका यूज होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने साइन रूल और कोजिया रूल, साइन रूल पे मैंने क्वेश्चन भी बताया, फार्मूला भी बताया, कोसाइन का फार्मूला बताया। नेक्स्ट लेक्चर में इस पर हम क्वेश्चन भी बताएंगे और कुछ प्रोजेक्शन रूल है उसको भी याद कराने की तरीका बताएंगे, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट यही दोनों हैं जिसमें साइन रूल तो भर भर के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए और वो हमारे लिए अत्यंत ही प्रेरणादायक होगा।